वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 52। अब तक हमने 51 डोज कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलने से पहले आज जान लेते हैं कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है। विश्व बाघ दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और अभी पूरे विश्व में बाघों की संख्या है 3900 है, जो कि विलुप्त के कगार पर है। इसे बचाना बहुत ही जरूरी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। विश्व में कुल बाघ है 3900। राष्ट्रीय पशु के तौर पर स्वीकृत हुआ था यह अप्रैल 1973 में। सर्वाधिक संख्या वाले राज्य जहां पर बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरू हुआ था और भारत में कुल बाघ 2967 है, बाघ गणना रिपोर्ट 2020 के अनुसार। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विथ एडुटेक प्लेटफॉर्म GeoImbibe फॉर एडेप्टिव लर्निंग बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट? किस राज्य ने छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एडेप्टिव लर्निंग के साथ के लिए एडुटेक प्लेटफॉर्म GeoImbibe के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर है गोवा। इनके अभी हाल ही में गोवा सरकार ने छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एडेप्टिव लर्निंग के लिए एडुटेक प्लेटफॉर्म GeoImbibe के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लाभ के लिए गणित और विज्ञान की पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए STEP ऐप नामक गेमिफाइड डिजिटल लर्निंग ऐप देने के लिए एडू स्पून टेक्नोलॉजी के साथ ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोनों कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान निःशुल्क लागू किए गए हैं। बात आ गई गोवा की, तो ये है मैप में गोवा। इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म्स has been selected for the 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, यानी कि पाका एंड डगडग। यानी कि अभी हाल में नितिन लुकोस की फीचर फिल्म पाका और ऋत्विक पारिक की डगडग 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई 2 भारतीय फिल्में हैं। पाका एक नदी की कहानी प्रस्तुत करती है जिसमें 2 दुश्मन परिवारों के बीच की लड़ाई की वजह से खून की नदियां बहती हैं और एक युवा जोड़ा जो अपने प्यार से इस नफरत को दूर करने की कोशिश करता है, उसकी भी जान चली जाती है। डगडग को संगीत की दृष्टि से अच्छे व्यंग्य के रूप में घोषित किया गया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु अनाउंस्ड ए स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर फार्मर्स चिल्ड्रेन? हाल ही में किसने किसान के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है बसवराज बोम्बई। इनके अभी हाल ही में कर्नाटक के जो नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो बने हैं बसवराज बोम्बई ने 28 जुलाई 2021 को किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है किसानों के बच्चों के बीच उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे शिक्षा से वंचित न हो। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन में वृद्धि की भी घोषणा की है। बात आ गई कर्नाटक की, तो यह मैप में कर्नाटक। इसके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई, राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एज मेनी एज 52,391 इन टाइटल्स वेर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप्स बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT by July 2021, there are how many unicorns recently in India? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 52,391 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। जुलाई 2021 तक भारत में वर्तमान में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 53। यानी कि हाल उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 52,391 संस्थानों को स्टार्टअप के लिए मान्यता दी गई है। वर्तमान में भारत में 53 यूनिकॉर्न है जिनका संभावित मूल्यांकन 1.4 लाख करोड़ रुपए है और 50,000 से अधिक स्टार्टअप द्वारा 5.7 लाख से अधिक नौकरियों की सूचना दी गई है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 22,099 फर्मों को DEL
अस्वीकृत इकाई सूची में रखा गया है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान गवर्नमेंट्स मिशन निर्यातक बनो campaign is planned is in how many steps to register and handhold the local traders willing to expand their business to foreign countries। राजस्थान सरकार की मिशन निर्यातक बनो अभियान को कितने चरणों में पंजीकृत करने और विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक स्थानीय व्यापारियों को संभालने की योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। यानी कि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और शीर्ष औद्योगिक विकास निकाय राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी कि RIICO ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान मिशन निर्यातक बनों को 6 चरणों में पंजीकृत करने और स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस अभियान में स्थानीय व्यापारियों को प्रशिक्षण, आवश्यक दस्तावेज हासिल करने, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण और यहाँ तक कि निर्यात और व्यापार संचालन में सहायता शामिल होगी। बात आ गई राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, जिलों की संख्या है 33 और लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्च ग्रुप एट IIT हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है जो IIT हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोवी होम। यानी कि अभी हाल ही में भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट कोवी होम को IIT हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB द्वारा मान्य किया गया है और लगभग 20 मिनट में बिना किसी नुकसान के घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है। परिणाम की गणना मोबाइल ऐप में एल्गोरिथम का उपयोग करके की जा सकती है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। नाइजीरिया प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी इन अक्टूबर 2021। व्हाट इज इट्स नेम? नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई नायरा। यानी कि अभी हाल ही में नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसे ई नायरा कहा जाएगा। नाइजीरिया ने फरवरी 2021 में अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने या सुविधा प्रदान करने से रोक दिया था। ई नायरा एक वॉलेट के रूप में कार्य करेगा जिसके विरुद्ध ग्राहक अपने बैंक खातों में मौजूद फंड रख सकते हैं। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नवल शिप्स INS तलवार इज पार्टिसिपेटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज दैट कमेंस्ड रिसेंटली अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू हुई निम्नलिखित में से किस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कटलास एक्सप्रेस। यानी कि अभी भारतीय नौसेना का जहाज यानी कि INS तलवार एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है जो 26 जुलाई 2021 को अफ्रीका के पूर्वी तट से के साथ शुरू हुआ था। एक्सरसाइज का समापन 6 अगस्त 2021 को होगा। एक्सरसाइज पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एवरी ईयर। द इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशियली फाउंडेड एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन विच ईयर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत किस वर्ष सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2010। यानी कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। यह दिन हर वर्ष बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के लिए में की गई थी। पिछली सदी में 97% से अधिक जंगली बाघ गायब हो गए थे जिस वजह से केवल 3000 ही जीवित बचे हैं। और बाकी डिटेल तो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में आपको बाघों के बारे में बहुत सारी डिटेल। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड द फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया at a virtual event hosted by the US-India Strategic Partnership Forum USISPF recently। निम्न में से किसने जुलाई में
यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस इंडिया CEO फोरम। यानी कि अभी हाल ही में यूएस इंडिया CEO फोरम ने 28 जुलाई 2021 को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के मोबिलिटी व्यवसाय को तेजी से अंकीकृत और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में भारत में कनेक्टिविटी पहल में तेजी लाने के लिए सिफारिश की गई है। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट पास्ड द बिल टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। हाल ही में किस राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। यानी कि हाल ही में बिहार विधानसभा ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 33.3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और बिहार में खेल से जुड़े सभी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और शारीरिक शिक्षा कॉलेज इस नए विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए, जो देश का ऐसा छठा विश्वविद्यालय होगा। बात आ गई बिहार की, तो बिहार में लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16, राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERTIN has reported over how many lakh cyber security incidents in the country during the first half of 2021। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERTIN ने 2021 की पहली छमाही के दौरान देश में कितने लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना दी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम नोट्स के साथ।